जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे गुरुदेव की एक पुस्तक हारिए ना हिम्मत। इसके संपूर्ण भाग को इस वीडियो में संलगित किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक ऐसी जादुई पुस्तक जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पुस्तक का नाम है हारिए ना हिम्मत और इसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे पूज्य गुरुदेव। क्योंकि हमारे बस में कुछ भी कहना लिखना नहीं है, जो हमारे गुरुदेव के सामर्थ्य में है, केवल उनकी बातों को हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में जो भी कथन है वह सब गुरुदेव का कहा हुआ है। हम तो केवल एक माध्यम रूप बनकर आप तक उनका संदेश और उनके विचार को पहुंचा रहे हैं। यह पुस्तक आपको किसी भी गायत्री शक्तिपीठ पर या शांति कुंज हरिद्वार से या ऑनलाइन शांति कुंज के वेबसाइट से भी प्राप्त हो सकता है, परंतु वीडियो के माध्यम से हम उन सभी लोगों तक इस पुस्तक को पहुंचाना चाहते हैं जो यह पुस्तक पाने में असमर्थ हैं या जिनके आसपास यह पुस्तक नहीं मिलती। आज के इतनी व्यस्तता वाली जिंदगी में हर कोई पुस्तक पढ़ने का समय नहीं निकाल सकता, परंतु वीडियो के माध्यम से आप कार्य करते हुए भी इसे सुन तो अवश्य सकते हैं, क्योंकि इसे सुनने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक नया बदलाव ला सकते हैं। वीडियो में प्रतिदिन का अभ्यास अलग अलग दिया गया है, तो आप दिन के हिसाब से अपने वीडियो को चलाकर एक एक दिन का अभ्यास सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई भूल हो तो क्षमा करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हारिए ना हिम्मत। हारिए ना हिम्मत, लूज नॉट योर हार्ट। दूसरों के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होगे कि पर निंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हारिए ना हिम्मत, दिनांक 1। आज का विषय है आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहना माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेकों लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विफल बना देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हारिए ना हिम्मत, दिनांक 2।
आज का विषय है मानव मात्र को प्रेम करो। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहें तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत में आज तीसरा दिन और आज का विषय है अंतर आत्मा का सहारा पकड़ो। यदि तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतर आत्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सकता है? यदि प्रत्येक कार्य में अपनी अंतर आत्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक पथ नष्ट न होगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतर आत्मा का पालन कर सकें तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप का अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस पुस्तक को गुरुदेव के लिखने का एकमात्र ही कारण था कि हम सभी नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ न कुछ अभ्यास करके अपने आप को समझ सकें और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए अपने जीवन में एक बदलाव ला सकें। इसलिए गुरुदेव के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत दिन चौथा। आज का विषय है जीवन को यज्ञमय बनाओ। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम पूर्ण सत्य चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्य प्रयोजन के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना। यही नियम है जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमता है। जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी, तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इस विषय से आप अपने जीवन को एक सीख दे सकते हैं और आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने जीवन को यज्ञमय बनाने की। सदा कोशिश करते रहें। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत में आज पांचवा दिन। आज का विषय है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। उठो, जागो, रुको मत।
जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे, तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। छठा दिन। आत्मसमर्पण करो। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होती है। जहाँ कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति पर कार्य करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित ना हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है। खिन्न ना हो, तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 7वां दिन। विषय है मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो। साक्षात्कार संपन्न पुरुष ना तो दूसरों को दोष लगाता है और ना अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण वह स्थितियों की अवहेलना करता है। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरों की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। पंडित श्री राम शर्मा। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 8वां दिन। अभ्यास। विषय अपने आप की समालोचना करो। जो कुछ हो होने दो। तुम्हारे बारे में जो कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृष्णा के जल के समान आसार लगनी चाहिए। यदि तुमने संसार का त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अपने आप की समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, ताकि वास्तविक उन्नति होगी। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को क्षुब्ध न करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग भी सुझाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 9वां दिन।
आज का विषय है नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अभ्यास करो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकता। नम्रता, सरलता, साधुता और सहिष्णुता ये सब आत्मा अनुभव के प्रधान अंग हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो, आत्मोन्नति में तत्पर रहो। यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत 10वां दिन। विषय अंतःकरण के धन को ढूंढो। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा, इसे बेकार ना रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और इससे भी बुरी स्थिति को प्राप्त होगे। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने योग्य तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो। परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट रहो। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत 11वां दिन। विषय अकेले चलो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरे के दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा नहीं देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत में 12वां दिन। अब अध्याय बोलिए कम, करिए अधिक। हमारी कोई सुनता नहीं। कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले करना नहीं चाहते, वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की सुनता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दामोदर कर्मशीलता में है। आप चाहें बोले नहीं, थोड़ा ही बोले, पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खिंचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम,
करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव अस्थायी होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत, 13वां दिन। विषय: प्रेम एक महान शक्ति। प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार, धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विश्वास रखिए कि आपकी प्रेम और सहानुभूति सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया को विवश कर देगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत, 14वां दिन। विषय: असफलताओं का कारण। हम दूसरों को बरबस अपनी तरह विश्वास मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरों को बरबस सुधार डालने, अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है, अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मानहानि करता है, अतः हमें अपनी उन्नति ना देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत, 15वां दिन। दुखद स्मृतियों को भूलो। जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियां सजग हो तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। भुलाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण करना। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो। उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों से मन को केंद्रीभूत कर दो। चिंता से वे मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत, 16वां दिन। विषय: आत्मविश्वास और अविरल अध्यवसाय। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी, योग्यता, क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोण हीन नहीं बनने दिया और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एक अविरल अध्यवसाय के बल पर वे कदम आगे बढ़ते ही गए।
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नगण्य से साधन और अल्प योग्यता से होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 17वां दिन। विषय आत्मविश्वास जागृत करो। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं, तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक यह विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी ना संभलोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर भगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। जय गुरुदेव। शांति कुंज, हरिद्वार, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 18वां दिन। विषय दूसरों पर आश्रित ना हो। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमारे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चलें और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश न करें और न ही हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने अमूल्य समय को और शक्ति का अपव्यय ही करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। अतः अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करें और अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें और चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। 19वां दिन। विषय विचार और कार्य को संतुलित करें। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खींच उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहाँ जा रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदल कर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्माचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 20वां दिन। विषय संतोष भरा जीवन जिएंगे। समझदारी और विचारशीलता का तकाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मनः स्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर
अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता है कि वह स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, छींकने, खींचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने में, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिक श्रेयकर होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत 21वां दिन। विषय खिलाड़ी भावना अपनाओ। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रहो। किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाएं, पर वह सब खिलाड़ी भावना से ही किया जाना चाहिए। इसलिए सदैव खिलाड़ी भावनाओं को अपनाओ और मन में द्वेष ना रखो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 22वां। आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। क्या करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक है। अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपनी दिल जमाई के लिए की जाती है। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इन सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का ना होना। दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वह हमारे अंदर है? ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है, जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। अपनी आत्मविश्वास को जागृत करें। जय गुरुदेव। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 23वां। विषय चिंतन और चरित्र का समन्वय। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं, पर स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। अतः दूसरों पर दोषारोपण करने से अच्छा है स्वयं के चिंतन और चरित्र का विकास करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 24वां। विषय लगन और श्रम का महत्व।
लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए हैं वे कैसे हो गए? यह लगन और श्रम है। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी हो करके रह जाते, जैसा कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से जहाँ कहीं भी मिलता, पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते, पर हमारा यह बड़ा काम संभव न हो पाता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 25वां। विषय भटकना मत। लोभों के झोंके, मोहों के झोंके, नामवारी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहाँ से कहाँ घसीट कर ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते। ये सामान्य आदमियों की घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहाँ से कहाँ पहुँचे। आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मनःस्थिति को याद कर लेना, जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कमी तो नहीं आ रही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। अपने आप को कभी भटकने मत देना, सही राह पर चलना। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 26वां। विषय आप अपने मित्र भी हैं और शत्रु भी। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। प्रवाह मत करो, क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि यथार्थ में ही इतनी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोष रोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं, वह तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण यह भय से भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाओगे कि कोई हमें कष्ट पहुंचाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 27वां। विषय पौरुष की पुकार। साहस ने हमें पुकारा है। समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी न की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी चिंता कौन करे। अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहें। हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन, इसकी गणना कौन करे। अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है और वही करेंगे जो करना अपने जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयुक्त है। सदैव
अपने मन की करें और अच्छा सोचे, अच्छा करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। हारिए ना हिम्मत। जय गुरुदेव। दिन 28वां। विषय सब दुखों के ऊपर स्वामित्व। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही का सर्वस्व मान कर बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन ज्यों ज्यों उच्च बनेगा त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए अपने सभी दुखों पर अपना स्वामित्व बनाओ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है। यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, श्रेष्ठ बनना है और जीवन को उच्चतम मार्ग पर ले जाना है तो गुरुदेव के लिखे साहित्यों को पढ़ें और उनके सभी साहित्यों में से एक साहित्य हारिए ना हिम्मत अत्यंत लाभकारी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में उस पुस्तक को धारण करता है, धीरे धीरे उसके जीवन में श्रेष्ठता स्वयं ही आती जाती है। जय गुरुदेव। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब